लोग जो हथियारों से लैस होकर पुलिस के साथ पहुंचे और उन्होंने आके पुलिस की हाजिरी में गोली चलाई, जिससे हमारे 4 लोग जख्मी हुए, जिसमें 2 लोग सीरियस हैं। एक नौजवान बच्चा लुधियाना में ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रहा है और हमें ये भी शक है, संदेह है कि उसकी हालत ठीक नहीं है और पंजाब सरकार किसी को भी उसको मिलने नहीं दे रही। और पंजाब सरकार का रोल देख लीजिए, 13 तारीख को घटना हुई है, 14 तारीख को मुख्यमंत्री जी जलंधर जा रहे हैं और उनका हाल पूछने नहीं गए। वहाँ पे क्या हुआ फगवाड़ा में, ये पूछा तक नहीं उन्होंने। और पुलिस को नहीं पूछा कि गोली क्यों चली है, क्या किसी के खिलाफ एक्शन हुआ कि नहीं हुआ। और दूसरा, जो गोली चलाने वाले हैं उनके बंदे तो अभी पूरे पकड़े नहीं गए, और जिनके ऊपर गोली चली है ये पंजाब सरकार की प्राप्ति है कि जिनके ऊपर धक्का हुआ है, ज्यादती हुई है, उनके 24 लोगों के ऊपर झूठा 307 का पर्चा दर्ज कर दिया गया है, और जिसमें 15-15 साल के बच्चे जो घर में हैं, जिनका नाम भी इनको नहीं पता, उनके ऊपर भी लीडरों के बच्चे जो हैं, जो दलित संगठन है उनके जो चलाते हैं, उनके बच्चों के ऊपर भी पर्चे दर्ज कर दिए गए। ये पंजाब सरकार की कार्रवाई। ये संगठन कौन है जो जिन्होंने वहाँ पे सब उपद्रव किया? ये सब लोग जानते हैं, ये दोआबा में, फगवाड़ा में ये लोग गऊ के नाम पे धंधा करते हैं और लोगों से फिरौती लेते हैं। दुकानदार इनसे परेशान है, बिजनेसमैन इनसे परेशान है, गरीब इनसे परेशान है। और ये लोग सिक्योरिटी लेके, पुलिस के कुछ अधिकारी हैं जिनके साथ इनकी मिली भुगत है, वो इनको सिक्योरिटी देते हैं। 15-15 गनमैन इनके पास क्या रुतबा है, क्या पब्लिक का इनके पास फतवा है, वर्डिक्ट है, क्या इनके पास ओहदा है कॉन्स्टिट्यूशन का? ये जो 15-15 सिक्योरिटी मैन लेके घूमते हैं और इनके पास लाइसेंसी हथियार दिए हुए हैं इन्होंने, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश है। और ये लोग ऐसे गुंडागर्दी करके, हिंदू संगठन से हैं सभी लोग। देखिए, ये मैं ये नहीं कहता, वो फगवाड़ा के ये जो शिवसेना बना रखी इन्होंने नकली जाली सी, ये लोगों को परेशान करती है। सो इसके खिलाफ हमने अकाली दल ने अब स्टैंड लिया है और हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं। अगर ये हल ना हुआ तो श्रोमणी अकाली दल 1 हफ्ते के बाद मैदान में आएगा, और जितने भी 1 साल में कांग्रेस की सरकार में जितनी भी ज्यादतियाँ हुई हैं, चाहे वो तरन तारण हो, चाहे वो मोगा हो, चाहे वो बरनाला हो, चाहे वो जलंधर हो, और 2 दिन पहले जो एक सरकारी डॉक्टर ने फिरोजपुर में एक दलित औरत के साथ उसको बालों से पकड़ के उसको घसीटा, और ये मानसिकता, ये इस वक्त सरकार चल रही है पंजाब में। अच्छा, जगह जगह पे दलितों के साथ ज्यादती हो रही है। टीनू साहब, मैं ये एक सवाल ये है कि जिन संगठनों की आप बात कर रहे हैं, फगवाड़ा शिवसेना की आप बात कर रहे हैं, शिवसेना हिंदुस्तान, ऐसे कई संगठन शिवसेना के नाम पे, हिंदुओं के नाम पे पंजाब में बनाए गए, लेकिन ये अकाली बीजेपी की सरकार के वक्त ही पनपे। इनको बीजेपी के जो नेता थे उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, आपकी सरकार ने भी सपोर्ट किया, और आज उसका खामियाजा ये हो रहा है कि दलितों के साथ और हिंदू मुस्लिम के साथ आपस में झगड़े जो हो रहे हैं, इन संगठनों का काफ़ी बड़ा रोल रहता है। देखिए, बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे संगठन अच्छा काम भी कर रहे हैं, पब्लिक की वेलफेयर का काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग हैं जो खराबी कर रहे हैं, जो हमारा हार्मनी है, पीस है, जो शांति है, उसको भंग कर रहे हैं। बीजेपी का सपोर्ट है उनको? नहीं, बिल्कुल नहीं है सपोर्ट उनको। बीजेपी का अगर होगा तो फिर उनसे बात करेंगे। फिर आपकी सरकार के वक्त उनको सिक्योरिटी और इतना रसूख कैसे मिल गया? वो इतने दमदार कैसे बन गया पिछले 10 साल की सरकार? मैं यही कह रहा हूँ कि सरकार किसी की भी आए, ऐसे संगठन हैं जिनका धंधा पैसा कमाना है, वो ऑफिसर्स के जरिए, जो बड़े अधिकारी हैं उनके ज़रिए ये अपना काम निकलवाते हैं। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, सरकार किसी की भी हो, ये जांच करके ऐसे लोगों को एक साइड पे अलहदा करना चाहिए, ताकि आगे से किसी गरीब के साथ ज्यादती ना। आप मानते हैं आपकी सरकार के वक्त ऐसे कई फर्जी संगठन खड़े हो गए हिंदुओं की रक्षा के नाम पे, गौ रक्षा के नाम पे? उस टाइम आपकी सरकार के टाइम ही इनको ज़्यादा से ज़्यादा गनमैन दे दिए गए। यदि उस टाइम आप लोग सपोर्ट ना करते तो आज ये ना होता ऐसा। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ ऑफिसर हैं, ठीक है, हमारी सरकार में उन ऑफिसरों ने इन लोगों को पाला है, लेकिन अब अगर फगवाड़ा में अब इन्होंने गोली चलाई है दलितों के ऊपर,
तो अब ये बात नंगी होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, ये हम मांग करते हैं। नहीं, फिर आपकी सरकार क्या कर रही थी? आपके गृह मंत्री जो खुद सुखबीर बादल के पास गृह मंत्रालय था, तो वो सरकार क्या कर रही थी? इतने फर्जी तो अगर कम से हिंदू कम संगठन खड़े हो उनकी गए तो। सरकार में कम से कम ऐसे गुंडा अनसरों को ये हिम्मत नहीं उनकी पड़ी कि ऐसा वो गोली चला सके। अगर तब पड़ी होती तो बाढ़ देते वहीं पे उनको। क्या आप कह रहे हैं कि इनको बैकअप जो है वो केंद्रीय सरकार की तरफ से मिल रहा है? क्या इन तत्वों को, ये जो गुंडा एलिमेंट्स है, क्या इनको कोई बैकअप केंद्र सरकार से मिलता है? नहीं, ऐसा अभी कुछ कहना, ये ऐसी बात नहीं है। तो ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए, अपने लालच पूरे करने के लिए ये लोग ऐसे काम करते हैं। लेकिन ये हिंदू संगठन जितने भी हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये चुनाव के वक्त बीजेपी के साथ खड़े हो जाते हैं। इट मींस कि बीजेपी का सपोर्ट है उनको। आप इस बात को क्यों नहीं मान रहे? आपकी सहयोगी पार्टी है मैं ये बताता हूँ आपको, ऐसे संगठन है जो वो किसी पार्टी के पक्के नहीं होते, वो पंजाब के, वो देश के पक्के नहीं होते। ये सिर्फ पैसा कमाने वाले, ये फरोतियाँ हासिल करने वाले, ये लोगों को लड़ाने वाले, देश में पीस ख़त्म करने वाले, ख़राब करने वाले लोग हैं। ऐसा ही काम इन्होंने फगवाड़े में किया है, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक हफ्ते बाद हम सरकार से पूछेंगे कि इन्होंने क्या कार्रवाई की है। पहली बात कि ये उस बच्चे को जो लुधियाना में दाखिल है उनको मिलने दे लोगों को। लोगों में शक है कि उस बच्चे की हालत क्या है। तो ये बड़ी सीरियस बात है। बहुत हो चुका, 1 साल में बहुत सारे उत्पीड़न के, एट्रोसिटी के केस पंजाब में सामने आ गए हैं। तो हम जो SC विंग श्रोमणी अकाली दल है उससे लिए हम मैदान में आएंगे, आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे। ठीक है, पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन बीजेपी को लेकर कुछ नहीं बोलेंगे। थैंक यू सर। 13 तारीख को शाम को इंसिडेंट हुआ था, उसके संबंध में मीटिंग की थी कि उस पर जो पंजाब सरकार का रोल है, जो शिवसेना का रोल है, उस पर क्या एक्शन लेना है। वहाँ एक गोल चौक था, तो चौक में का नेम बदलने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फगवाड़ा ने रेजुलेशन पाया, जिसमें 27 पार्टिसिपेंट ने 47 मेंबर्स ने उसको ये पास किया कि इस चौक का नाम संविधान चौक, कॉन्स्टिट्यूशन चौक रखा जाए। जो दलित समाज के लोग थे वो उस चौक पर वो जो बोर्ड था वो लगाने गए थे। शिवसेना के जो गुंडे हैं उन्होंने वहाँ आके जो दलित समाज के लोग थे उन पर अटैक किया, फायर किया, गोलियां चलाई, उससे जख्मी हुए। जो जख्मी हुए उनमें से एक लड़का अभी भी लुधियाना में जो है अनकॉन्शियस है। फिर उसके जो सर्वाइवर के, जो हमारे पास रिपोर्ट है कि उसके सर्वाइवर के चांस बहुत कम हैं। तो सरकार ने केस तो उनके खिलाफ रजिस्टर्ड कर लिया। 13 तारीख से आज तक उनमें से अरेस्ट नहीं हो रहे। कोई जो है मेन मुलजिम है, जो अक्यूज्ड है, उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा। काउंटर केस दलित समाज के लोगों पर रजिस्टर्ड कर दिए। आज की जो हमने फैसला लिया है कि सरकार, पंजाब सरकार का जो रोल है वो विंग ने ये डिसाइड किया है और अनुभव किया है कि जो पंजाब सरकार का रोल है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। जब इंसिडेंस हुआ तो पुलिस वहाँ थी। पुलिस की प्रेजेंस में, पुलिस की हाजिरी में कोई आदमी कैसे गोली चला सकता है? ये वन साइडेड केस बनाया। हम मांग करते हैं, विंग की तरफ से हमारी मांग है कि जो केस दलित समाज के लोगों पर रजिस्टर्ड हुए हैं उनको इमीडिएटली वापस लिया जाए। और सरकार को हम ये भी कहते हैं कि 1 हफ्ता हम उनको दे रहे हैं। अगर 1 वीक के अंदर केस ना रजिस्टर्ड किए तो अगर कैंसिल ना किए और दूसरे जिनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुए हैं उनको अरेस्ट ना किया गया तो विंग की तरफ से, श्रोमणी अकाली दल के विंग की तरफ से हम इस पर एक्शन लेंगे और ये सारे मामले को हम अपने हाथ में ले लेंगे, जिसकी जिम्मेवारी जेडी है वो पंजाब सरकार की होगी।